नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है कि हम जब किसी की परवाह करते हैं, वो परवाह तो अगर हम कर रहे हैं किसी की, तो मुझे लगता है वो गलत नहीं है, लेकिन वो परवाह कब चिंता में बदल जाती है तब ये एक चिंता का विषय हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि चिंता चिता समान। चिंता से हमारे चेहरे के हाव भाव बिगड़ते हैं, हमारे मन की स्थिति बिगड़ती है और कहीं ना कहीं वो एक जो एनर्जी है जो हम किसी व्यक्ति विशेष को देने वाले हैं उसमें भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। चलिए बात करते हैं कि परवाह और चिंता, मुझे लगता है बार भर का ही फ़र्क है दोनों में, पर हम कई बार कर नहीं पाते हैं। और इस परवाह पर भी जब हम कभी किसी से कहते हैं ना कि आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं अक्सर क्यों अब हम परवाह भी ना करें। अगर हम परवाह कर रहे हैं तो उसके मायने अलग हो जाते हैं, चिंता करते हैं तो उसके मायने अलग हो जाते हैं। इसको हम विस्तार में समझेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति जी। अक्सर दीदी कहते सुना जाता है कि ख़ास तौर से अगर हम महिलाओं के संदर्भ में बात करें कि बच्चा है, पति है, परिवार में कोई और भी व्यक्ति है, हम उनकी परवाह करते हैं, वो एक अच्छी बात है, परवाह करनी ही चाहिए, लेकिन वो परवाह कब चिंता में बदल जाती है इसका हमें अंदाज़ा नहीं रहता। तो क्या इन दोनों को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं दीदी? देखो, परवाह हमको करनी ही चाहिए जी, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी भी एक कर्तव्य है। जी, आप बच्चे को पालते हैं, बच्चा आपके हाथों से जी, संस्कार ले रहा है, आप उसकी परवाह हर प्रकार से करते हैं, उसके भोजन की, उसके स्कूल जाने की, सब, उसकी हेल्थ की, सब। जी, लेकिन एक होता है परवाह करना, दूसरा आप कहते हैं होता है चिंता। जी, मान लीजिए आपका बच्चा जिसकी आप इतनी अच्छी तरह से केयर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बीमार पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है, अब आप चिंतित हो जाते हैं। जी। अब ये चिंतित आपको एबनॉर्मल बना देता है। चिंता एबनॉर्मैलिटी है। हाँ, ये स्वाभाविक गुण नहीं है हमारा। ये आपका स्वभाव नहीं है, जी। एबनॉर्मैलिटी है। परवाह करते हैं वो हमारी नॉर्मल है। जी, लेकिन जो आप उसमें चिंता का एलिमेंट ले आते हैं तो ये आपका अपना असली स्वरूप नहीं है, ये नेगेटिविटी है और व्यर्थ के संकल्पों के तूफान क्रिएट कर लेते हैं। तो जब आपके मन के अंदर व्यर्थ के संकल्प आएंगे तो आप अपनी परवाह जो आपको करनी चाहिए बच्चे की, वो भी आप प्रॉपरली नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आप भूल जाते हैं। चिंता में आप अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, तो आप बच्चे को क्या संभालेंगे? इसलिए हॉस्पिटल्स में भी जी, जिस समय कोई बात होती है, डॉक्टर्स को कोई प्रोसीजर करना होता है पेशेंट के ऊपर, जी, तो क्या कहते हैं, रिलेटिव्स को कहते हैं बाहर चले जाइए। हाँ, क्यों? उनके वाइब्रेशन डॉक्टर्स को काम करने नहीं देंगे। अच्छा। आपके जो वाइब्रेशन है वो डॉक्टर्स को भी पहुंचेंगे, वो काम करने नहीं देंगे। ऐसे ही जब आपने अपने अंदर ऐसे तूफान लाए हुए हैं तो क्या वो बच्चा मासूम जो है उस तक नहीं पहुंचते हैं? पहुंचते हैं। उसकी जो आपकी लालन पालन की, रिस्पॉन्ड करने की चीज़ है, जी, उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। परवाह ज़रूर करो, अच्छी तरह से करो, हर प्रकार का कंफर्ट जो आप चाहते हो वो आप करो। जी, जी, लेकिन चिंता नहीं। आजकल इसको हम लोग, अगर हम आध्यात्मिक भाषा में देखें, 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। जी, एक है साक्षी दृष्टा होकर के करना,
दूसरा है न्यारे होकर के करना। अच्छा। आप देखिए, छोटी सी बात है, एक सर्जन कितना एक्सपर्ट है, वो बेस्ट सर्जन ऑफ द कंट्री है, कितनों के ऊपर वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं। आप अपना बेटा उसका अपना बेटा उनको सुपुर्द कर देते हैं, उसके हाथ कांप जाते हैं। क्या कहता है, कोई और करे। ये अटैचमेंट के कारण होता है। अच्छा। एक होता है प्यार, एक होता है अटैचमेंट। जो अटैचमेंट है वो जाएगा चिंता में, और जो प्यार है वो जाएगा परवाह में। Yes. जी। अटैचमेंट आपको डिस्टर्ब करेगी, प्यार आपको शक्ति देगा। जी। आप जितने अटैच्ड होंगे उतने चिंतित होंगे, जितने आप परवाह करेंगे उतना आपका प्यार उससे बढ़ेगा, वो शुद्ध होगा। इसलिए कहा जाता है, चिंता जैसी चिता नहीं। तो चिंता चिता जैसी बन जाए जो मुझे ही जलाए, हर दिन मरता है इंसान तो उसमें। मैं कैसे परवाह कर सकूंगी दूसरों का। जी। जब व्यक्ति साक्षी दृष्टा होता है जी। तो वो, अब मान लीजिए कोई दुर्घटना घट गई, जो व्यक्ति अटैच्ड होगा, जी। चिंतित होगा, वो दुर्घटना को प्रॉपरली असेस भी नहीं कर पाएगा। उसकी जो बुद्धि है वो आच्छादित हो जाएगी, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति परवाह करने वाला होगा, वो उसकी हर चीज को देखेगा, बिल्कुल सही, हर बात को देखेगा, कहाँ जरूरत है उस चीज को देखेगा। जो वो होगा वो कर नहीं पाएगा। जी जी जी। वो अपनी ही उधेड़-बुन में है, तो अगले की क्या चाहिए। तो तब कहा गया, साक्षी होकर के देखो। कई बार होता है ना कि घर में कोई ऐसी घटना हो जाए तो लोग कहते हैं, अरे आपने डॉक्टर को कॉल नहीं किया। तो लोग कहते हैं ना, घबराहट में मुझे समझ में ही नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया। वो चिंता होती है। जी। तो हम अपने कर्तव्य से भी चूक जाते हैं। चिंता ऐसी चीज है जो आपको अपने कर्तव्य से भी विमूढ़ कर देती जी, है। जी जी जी। इसलिए हमें बैलेंस रखना है, प्रभाव में भी नहीं आना है और परवाह भी करनी है, दोनों काम करने। जी जी। एक और कॉन्सेप्ट है, न्यारे होके करना। ये जो भी आपने साक्षी दृष्टा बोला था, इसको न्यारे भी बोलेंगे। साक्षी है, आप जैसे ऑब्जर्वर के रूप से देख रहे हैं। अच्छा। और न्यारे हैं, आप कर रहे हैं परंतु आप डिटैच्ड हैं। ये दोनों ही बातें आई थिंक डॉक्टर पे तो एप्लीकेबल है, लेकिन अगर माता पिता की बात करें, वहाँ कैसे इस बात को हम समझेंगे? माता पिता बच्चे को कहा जाता है, हमारे पंजाबी में एक चीज़ कही जाती है कि बच्चे को खिलाओ पिलाओ, देखो जवाइयों की तरह। अच्छा। और देखो कसाईयों की तरह। अच्छा। बैलेंस। आप इतना भी उनको ना करने जो बिगड़ जाए, और इतना भी ना करो जो आपसे दूर हो जाए। जी जी जी। दोनों का बैलेंस रखना है। तो माता पिता प्रायः अटैच्ड होते हैं, स्पेशली माँ। जी बिल्कुल। मारेगी, डांट लगाई, फिर खुद बैठ कर रोएगी। क्यों रो रही है? अटैचमेंट के कारण। तो हमें बच्चे को उस रीति से पालना है जैसे मैं किसी दूसरे के बच्चे को पाल रही हूँ। ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन दीदी, लोग कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं कैसे पालूंगी उसको, दूसरे का बच्चा पाला ही नहीं जाता। आप ज़्यादा अच्छी तरह पालेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे पास मेरी फ्रेंड अपना बच्चा छोड़ के जाए कि आश्रम में जा रही हूँ अमेरिका, 1 महीना तुम इसको संभालना, आप बताइए मैं अपने बच्चे से ज़्यादा उसकी संभाल करूँगी या नहीं?
क्योंकि जवाबदेही है आपकी। जी ये चीज़ है। हाँ। ऐसे ही दृष्टिकोण अगर हम रखते हैं, कोई मुझे प्लांट दे जाता है, भाई इस प्लांट की संभाल करना, वो बच्चा वो है तो बच्चा, हाँ, प्लांट की संभाल, हाँ। तो मैं अपने प्लांट से भी ज्यादा उसकी पहले करूंगी जी। कि पहले वो करो, बाद में इसको कर लेना। जी, जी। कहीं कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो मैं सेक्रीफाइस कर लूंगी, उसको वैसे का वैसे ना। ऐसे ही न्यारे होके, साक्षी होके इसको कहता, आप परवाह भी कर रहे हैं परंतु डिटैच होके, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। बहुत ज़रूरी है। एक माँ को एक गुरु भी कहा गया है। माँ के रोल अनेक हैं जी। माँ बच्चे का सबसे पहला गुरु है। अगर माँ ही शिक्षा देने में हिचकिचा जाएगी आउट ऑफ अटैचमेंट, तो कैसे होगा? उसको दोनों रोल अपने बैलेंस से चलाने हैं। अच्छी बात को अप्रिशिएट भी करना है, जो गलत है उसके ऊपर अटेंशन भी देना है। बच्चा रोता है तो हम घबरा जाते हैं, ये रोएगा क्या? थोड़ा समय रोएगा, उसके बाद वो सीख लेगा कि मेरी इस बात से मेरे को फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, बच्चे बहुत चालाकी करते हैं कई बार। सीख लेगा। एक चीज़ में और आती है दीदी कि कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है एनर्जी का भी लेन देन होता है। जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी कि मान लीजिए बच्चा स्कूल गया है, अब खेलते खेलते बच्चे को चोट लग जाती है। अब स्कूल से टीचर का कॉल आता है माँ के पास कि बच्चे को चोट लग गई है, वैसे घबराने की बात नहीं है, बच्चा ठीक है, लेकिन आप स्कूल आ जाइए। अब ये घर से जो स्कूल तक का सफ़र है, इसमें माँ परवाह कम करती है, चिंता ज़्यादा करती है। अब बच्चे को चोट लगी है, थोड़ी ज़्यादा भी लग गई है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है, वो दर्द में है, लेकिन माँ जो है वो अपनी एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रही है कि कहीं उसे ज़्यादा तो नहीं लग गई होगी, क्या पता मुझे कम बताया गया हो, उसको क्या हो गया होगा, कहीं उसे ये तो नहीं हो जाएगा। तो वो एनर्जी मुझे लगता है जाके बच्चे को परेशान करती है। तो यहाँ किस तरह से हम अपने आप को एक रस या परवाह के दायरे में रख सकते हैं? देखिए, ये इतना सरल कॉमन लोगों के लिए तो नहीं है जी कि अपने आप को बिल्कुल ऐसा वो करें। हाँ, ये समझदारी अगर वो रखते हैं जी, इतनी समझदारी रखते हैं कि मैं माँ हूँ और मेरा ब्लड रिलेशन है, बच्चे को मेरी वाइब्रेशंस पहुँचेंगी, तो बच्चे की इस समय मैं केवल माँ नहीं हूँ, मैं बच्चे की नर्स भी हूँ। नर्स के नाते मुझे अच्छे वाइब्स उसको देने हैं। अगर माँ इतनी समझ रखती है जी, तो बच्चे को वो संभाल सकती है। और अगर वो उधेड़-बुन में पता नहीं ज़्यादा चोट आ गई हो, फिर क्या होगा, ये हम अपने लिए एक डिफ़िकल्ट चैलेंज को हम एक कड़ी समस्या में बदल रहे हैं, जो है नहीं। ये बहुत आम है लेकिन आजकल, लेकिन हम बदल देते हैं और वहाँ जाके देखो तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमें धैर्यवत होकर के, अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं समझूं कि मुझे अपने इस समय में कुछ नहीं कर सकते, आई एम ओनली ट्रैवलिंग। बच्चा डॉक्टर के हाथ में है, हॉस्पिटल में है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं माँ हूँ जी। तो माँ के नाते से इस समय मेरा फ़र्ज़ है मैं उसको अच्छे वाइब्रेशन दूँ। अगर मैं ये एटीट्यूड अपना लेती हूँ और अच्छे वाइब्रेशन देती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे वाइब्रेशन देना, मेरे वाइब्रेशन उसको ज़्यादा पहुँचेंगे। अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं दूँगी तो मैं अपनी चिंता को किनारे कर सकती हूँ और अपने कर्तव्य पर आकर के कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। जी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं दीदी, जैसे आप तो बहुत जो एक सम्मानित स्थान पर हैं महिलाएं, उनसे आपका लगातार मिलना जुलना होता रहता है, वो भी महिलाएं हैं, उनके भी परिवार हैं, तो आप जब उनसे मिलते हैं, एक आम महिला में और उन महिलाओं में
क्या फ़र्क देखते हैं, वो किस तरह से उन लोगों ने अपने आप को इंटरनल मजबूत किया हुआ है? जैसे आप, मैंने देखा भी था अभी पिछले दिनों, आप हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी मिले, और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनसे भी आपकी बातचीत मैंने देखा हुई। तो किस तरह का चेंज आप उनमें देखती हैं कि वो व्यवहारिक जीवन जीते हुए भी अपने आप को बड़ा मजबूत बना के रखती हैं? महिलाओं के लिए शायद ये एक अच्छी जानकारी जाएगी। मैंने अपनी राष्ट्रपति जी से तो डायरेक्टली पूछा जी। उनके जीवन में एक बहुत सुंदर बात थी जी। है, वो कहती मैं केवल निमित्त हूँ। अच्छा। मैं इस सीट पर हूँ, केवल निमित्त हूँ। मैं सदा राष्ट्रपति तो नहीं रहने वाली हूँ। ये मेरा पार्ट है जिसको मुझे एक्यूरेटली प्ले करना है। फर्क पड़ जाता है जी। मैं माँ हूँ तो मुझे माँ का पार्ट एक्यूरेटली प्ले करना है। मैं टीचर हूँ, मुझे टीचर का पार्ट एक्यूरेटली प्ले करना है। ये चीज़ सब महिलाओं में नहीं है। लेकिन वे महिलाएं जो थोड़ी स्पिरिचुअली अवेकन्ड होती हैं, उनके अंदर ये चीज़ें हैं, और वो ऐसे करते भी हैं। कर्मयोगी लाइफ है, अपने बच्चों को सस्टेन भी करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, सब काम करती हैं। जी जी। सब काम करती हैं, बट दे एंजॉय, और उसके साथ साथ वो समझती है मेरी कमाई है। अगर आपने अपने होम फ्रंट को ठीक से डील नहीं किया तो आपने अपनी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर दिया है। हाँ जी। इससे क्या फ़ायदा? आप 4 पैसे कमा करके आ भी जाओगे, आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया, क्या करेगा पैसा? ये बहुत बड़ा आज के टाइम में सबसे कटु सत्य है ये इस समय। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो है उसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी जी। प्रायोरिटी पर रखना है। घर की संभाल कौन करता है? आप मेड्स के हाथ में दे देते हैं, बच्चे के अंदर कौन संस्कार देगा? आप भोजन बनाते हैं, जो भोजन आप अपने हाथ से बना के खिलाएंगे, जो भोजन एक कुक बना करके खिलाएगा, दोनों में फ़र्क नहीं है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आप संत लोग बहुत व्यथित है ना इस बात से, समाज के इस रुख से। जैसा आप अपने घर को बनाएंगे, आप कहते हैं घर मेरा स्वर्ग होना चाहिए। जी। स्वर्ग बनाने वाली तो आप हैं, आप हैं। शाम को आप घर में लौटे, आपके हस्बैंड घर में लौटे, बच्चे दोपहर में आ गए, वो बेचारे माँ को देख रहे हैं, कहाँ है माँ? जब बच्चा घर लौटता है वो अपनी माँ को देखना चाहता है। सही मैंने बात एक है। बच्चे को कहते सुना, जी। उसकी माँ किट्टी पार्टी पे जाती थी, बच्चे को छोड़ जाती थी, पिता आके बच्चे को मिलता था, माँ कहाँ है? वो बच्चा बोला, पापा दूसरी मम्मा ले आओ। जस्ट ये मैंने कानों से। जी जी। उस बच्चे को नहीं इतना पता, पर तो हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको शक नहीं करना चाहिए। घर के एटमॉस्फेयर को बनाना एक महिला का काम है। जी जी जी। हम स्वर्ग कोई वस्तुओं से नहीं बना, वस्तुओं से नहीं बनता। स्वर्ग बनता है प्रेम से, सद्भाव से, शांति से, सुख से, जो महिला दे सकती है। ये आपको संसार दिया गया था बनाने के लिए, लेकिन आपने केवल भौतिकता को देखा, आपने जो उसके पीछे मानसिकता थी उसको भुला दिया।
आज हम जिस दौर में चल रहे हैं दीदी, थोड़ा महिलाओं में आधुनिकता का तो है, पर मैं समझती हूँ कि आपके कहने का अर्थ ये है कि दोनों चीज़ों का जो सम्मिश्रण है वो सही सही होना चाहिए, सही अनुपात में होना चाहिए। अगर आप अपने लिए भी एक अपने हिस्से का आकाश या आसमान चाहती हैं तो भले आप लें उसको, लेकिन एक जिम्मेदारी है, घर में एक बच्चे को कैसा एक आदर्श नागरिक बनाना है ये भी आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप ना भूलें। आप मुझे बताइए जी, क्या आप परवाह करती हैं, चिंतित रहती है इसके लिए? हाँ, ये कोई भी तो है। चिंतित नहीं है। मेरा बच्चा कैसा होगा, कौन इतना चिंतित है? लेकिन होना तो चाहिए, चिंतित नहीं, परवाह होनी चाहिए, करनी मैं समझती चाहिए। हूँ। हाँ जी, परवाह करनी चाहिए। और हमने बात की, जैसे आपने महानुभूतियों की बात की कि किस तरह से वो घर के दायरे से बाहर निकल के समाज की, देश की परवाह भी कर रही हैं, घर की परवाह भी कर रही, तो हम वहाँ तक भी जा सकते हैं। अब निर्भर ये करता है कि आप अपने पंख कितना फैलाना चाहते हैं और किस दिशा में और कितने फैलाना चाहती हैं। आप परवाह को चिंता में ना बदलें, परवाह तक ही रखें, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पे भी आपको ज़रूर ध्यान देना फुल चाहिए। अटेंशन। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि परवाह और चिंता हमें जो है वो उन दोनों में क्या फ़र्क है। जब तक आप परवाह करते हैं आप बहुत अच्छी पालना कर सकते हैं अपने परिवार की, लेकिन जब उस परवाह को आप चिंता के दायरे में ले आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं आप खुद को भी उस स्थिति में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि कहा कि साक्षी दृष्टा बनकर रहें या न्यारे होकर उस स्थिति को देखें, समझें, भापें और जांचें, तो मुझे लगता है कि उसके परिणाम ज़्यादा संतोषजनक रहेंगे। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।